नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के यूनिट संख्या 3 में चैप्टर कॉस्ट एनालिसिस लागत विश्लेषण के अंतर्गत टॉपिक विभिन्न रेखाचित्रों के माध्यम से अल्पकालीन लागतों की विवेचना या उसकी व्याख्या की हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेवेन्यू एनालिसिस में आगम विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के आगमों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम, और इन दोनों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या संबंध था, उन्हीं से संबंधित अगले इसी क्रम में हम कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर में शॉर्ट टर्म कॉस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि लागत क्या होती है, अल्पकालीन लागतों के अध्ययन करने से पहले हमें कॉस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं, लागत क्या है? लागत किसी वस्तु विशेष पर व्यय किया गया या किसी वस्तु विशेष पर किया गया खर्च लागत कहलाती है। इसी प्रकार हम इकोनॉमिक्स में बात करें लागतों की, तो यहाँ पर लागतों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतों की हम बात करें तो अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम है अल्पकालीन, शॉर्ट पीरियड। अल्पकालीन लागतें की समयावधि दीर्घकालीन लागतों से कम होती है, जिसमें अल्पकालीन लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन भी होती रहती हैं और नहीं भी होती हैं। तो इस प्रकार से अल्पकालीन लागतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है स्थायी लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है परिवर्तनशील लागतें। वेरिएबल कॉस्ट। ये अपने अल्पकालीन लागतों में इसको हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्पकालीन लागतें वे लागत होती हैं जो एक फर्म के अल्पकाल में उत्पादन करने पर लगती हैं, अल्पकालीन लागतें कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी लागतें और परिवर्तनशील लागतें। स्थायी लागतें वे लागत होती हैं जो अल्पकाल में स्थिर रहती हैं तथा उत्पादन बंद होने पर भी इन लागतों को चुकाना होता है। तो अल्पकाल में ये लागतें क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। प्रोडक्शन चाहे बंद करो चाहे चालू करो, इन लागतों को क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। तो वो लागतें होती हैं फिक्स लागतें। जैसे कोई फर्म, कंपनी, उद्योग है जिसमें स्थायी लागतों की हम बात करें तो कंपनी चाहे बंद हो चाहे चालू हो, जिसमें कई प्रकार की लागतें ऐसी होती है जिनको उत्पादक या प्रबंधक को चुकाना होता है। जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और भी विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चर से संबंधित कॉस्ट हैं, वो स्थायी लागतों में आती हैं। प्रोडक्शन बंद होने पर भी ये लागतें चुकानी होती हैं। दूसरी हम लागत की बात करें परिवर्तनशील लागतों की, तो परिवर्तनशील लागतें वे लागत होती हैं जो उत्पादन के मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। उत्पादन बंद करने पर ये लागतें नहीं देनी होती हैं, वो हमारी परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। परिवर्तनशील लागतों की हम बात करें तो परिवर्तनशील लागतें भी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। कुल लागत फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के हम बात करें तो वो कुल लागत होगी, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपनी टोटल एवरेज कॉस्ट होगी। तो कुल लागत को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जब टोटल कॉस्ट में हम
क्वांटिटी का भाग देंगे या टोटल कॉस्ट में जो भी क्वांटिटी उसमें भाग देंगे तो वो अपनी यूनिट्स का वो अपनी औसत लागत होगी। तीसरी है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागतें वह लागत होती हैं जो कुल उत्पादन में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को हम सीमांत लागत कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनशील लागतें होती हैं। अब हम इनकी बात करें आगे इनके फॉर्मूलों की, तो कुल लागत हम किस प्रकार से निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो कुल लागत जब हम ज्ञात करेंगे तो इनके विभिन्न सूत्र हैं जो कि एक संक्षेप में हम इनकी चर्चा करेंगे कि कुल लागत किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनको जोड़ के हम कुल लागत ज्ञात कर सकते हैं। अगली हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी। और तीसरी हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो कुल लागत में जो वृद्धि होगी टोटल कॉस्ट n+1 टोटल कॉस्ट n-1। तो हम जैसा कि हम बात करें इसकी सचित्र व्याख्या की, तो यहाँ पर जैसे बात आई हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन सी स्थायी लागत है, कौन सी परिवर्तनशील लागत है। ये मान लेते हैं किसी वस्तु की क्वांटिटी 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी तक मान के चलते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्पादन बंद हो चाहे चालू हो ये लागतें स्थिर रहती हैं। जैसे मान लेते हैं 50 रुपीज़ ये फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तन होती रहती है उत्पादन के साथ साथ, तो जैसे पहले में 0, 15 कोई भी मान सकते हैं क्योंकि ये परिवर्तन होती रहती हैं। जैसे जैसे उत्पादन अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपनी परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम टोटल कॉस्ट की जब हम बात करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ लेंगे तो हमारे सामने टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से टोटल कॉस्ट पहले में 50, 50 + 15 65, 80, 90, 95, 100, 110, 125, 130 इस प्रकार। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा हम देखें तो ये मान लेते हैं हम वाई ऑक्स किसी वस्तु की। यहाँ पर अपन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 50, 10 का अंतर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है अपनी 50, तो ये अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब बात करें हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट को हम ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि 50 0 क्वांटिटी पे 0 आ गया, 2 पे 15, तो इस प्रकार से अपनी ये टोटल कॉस्ट किस पे निकलती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे, क्योंकि कुल स्थिर लागतों के अतिरिक्त जो लागतें हमें चुकानी होगी, तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा। तो हमें सचित्रों की बात करें तो ये इस प्रकार से 3 लागतें हमारे सामने आई, जिससे संबंधित प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसी क्रम में हम बात करें अल्पकालीन लागतों में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे टोटल या क्वांटिटी का भाग देंगे। दूसरी कॉस्ट की हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे
क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे करके, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज कॉस्ट। इस प्रकार से हम एवरेज टोटल कॉस्ट की गणना कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी लागतों की बात। तो अल्पकालीन लागतें की हम इसी क्रम में एक छोटा सा एक प्रश्न करते हैं, जिससे सभी चित्र आसानी से, सचित्र व्याख्या आसानी से हम कर पाएंगे। तो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रश्न ले लेते हैं। आपके बुक के क्रमांक संख्या 12.15 पे है। कॉस्ट, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई वस्तु की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये यहाँ पर फिक्स हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 15, 30, 40, 45, 50, 60, 75, 95, 120, 160। अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भाग देने पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वो किस प्रकार से 50, 50 + 15 65, इस प्रकार को कंटिन्यू जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किस प्रकार से निकालना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देने पर अपने पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ये अपने सामने इस प्रकार से आ गई। अब आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देके मार्जिनल कॉस्ट होती है, मैंने जैसे आपको बताया, कुल लागत में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो ये अपनी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। जैसा कि सूत्रों के आधार पे अपन आसानी से इस टेबल की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब इनकी हम सचित्रों की हम बात करें तो एक साथ हम इनके सचित्र बना सकते हैं। तो इसी क्रम में फिर आगे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्रों की चर्चा करेंगे। तो किस प्रकार से बनेगा, ये आपके टेबल 12.13 में दे रखी है। इसकी आपके बुक्स में इसको बना करके अपने विभिन्न प्रकार की लागतों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ पर सभी प्रकार की कॉस्ट आ जाएंगे, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट या विभिन्न प्रकार की लागतों में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सभी प्रकार की लागतों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी मार्जिनल कॉस्ट, तो इसका कर्व इस प्रकार बनेगा, जैसा कि क्वांटिटी को लेकर के और मार्जिनल कॉस्ट को लेते हुए बढ़ते हुए क्रम में एवरेज कॉस्ट का कर्व है। एवरेज कॉस्ट करेंगे तो एवरेज कॉस्ट इस प्रकार से एवरेज कॉस्ट का कर्व बनेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इस प्रकार से बनेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इस प्रकार से बनेगा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कॉस्ट हैं इनको अपन ले सकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये, आज जो अल्पकालीन लागतें हुई, इसमें उत्पादन बढ़ने और घटने पर ये लागतें परिवर्तनशील भी होती हैं और स्थिर भी होती हैं। तो हम इसी क्रम में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या है, या दीर्घकालीन लागतें कौन कौन सी हैं, और दीर्घकालीन लागतों का प्रबंधकीय क्षेत्र में क्या उपयोग है,
और दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।